हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नदियों से संबंधित क्वेश्चंस। लुसेंट की बुक से इस टॉपिक को उठाया गया है और आप लोगों का फास्ट रिवीजन यहाँ पर चल रहा है। सो चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? हिमालय पार की नदियाँ आपको बतानी है कि कौन सा ऑप्शन सही है जो हिमालय पार की नदियाँ हैं। इस क्वेश्चन का यहाँ पर ध्यान रखना है, हिमालय पार की नदियों में ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज दोनों ही आती हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सबसे लंबी नदी की अगर बात करते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सही अवरोही क्रम। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और उस नदी की लंबाई जब मैंने उत्तराखंड का आपको नदी तंत्र कराया है वहां पर बताया भी था, और सही आंसर हो जाएगा बी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 2019 एसएससी की परीक्षा में और इसके अलावा अनेकों परीक्षाओं में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जिसकी सहायक नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो वो है गंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आप लोगों के सामने कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी, मेघना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी हैं? नौगम्य 2 नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर के मिलती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सोन नदी सीधे गंगा में आकर के मिलती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, और इसका सही आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? इनका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का स्थान, गंगा का उत्तराखंड और तिब्बत का ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? अभी बताया है और 1 सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए आंसर आने में। ऑप्शन सी, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताएंगे जल्दी से। सांगपो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है? प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? क्वेश्चन नंबर 12, नामचा बारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर के पास, मानसरोवर झील के पास में सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल या स्रोत है। आंसर हो जाएगा डी। माजुली द्वीप किस निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? असम में। 14 का यहाँ पर सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इनमें जो नदी है वो है आपकी एकमात्र कौन सी, डी बेतवा नदी है। किसे बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। कौन सी रिवर है जिसे सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक या बिहार का दुख कहा जाता है, वो है कोशी रिवर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है। इनमें से कौन सी एक नदी हिमालय पार की नदी है। ऑप्शन बी सतलज। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। विनाशक नदी जो ज़्यादा बाढ़ मतलब तबाही लेकर के आती है और अपना स्थान परिवर्तित करेगी तो बाढ़ की संभावना बनती है, कोशी को कहते हैं। बिहार का शोक कोशी। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है। बिहार का शोक कोशी और बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर रिवर को। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। उन नदियों का नाम है नर्मदा और सोन। सोन गंगा की सहायक है और नर्मदा आप जानते हैं अरेबियन सी में जाकर के गिरती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तवा किसकी सहायक नदी है। तवा 21 का आंसर दीजिएगा। जो तवा है ये किसकी सहायक नदी है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है तवा नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। कोशी को स्टार्टिंग में अरुण कहा जाता है। ऑप्शन बी बिहार का शोक किसे कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक, देखो भाई बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोशी, उड़ीसा का शोक कौन सी नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत कौन सा है। चंबल नदी का। ऑप्शन बी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन। ऑप्शन बी लोनी को। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन ए नर्मदा। कौन करती है, नर्मदा आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ये है आपकी नर्मदा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 28 है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है। 28 का आपका जो सही आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन ए आपका नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। एस्चुरी का जो निर्माण नहीं करती है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन डी महानदी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती जो डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन डी बाकी सारी की सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। जो अरेबियन सी में गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित या क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है। गोदावरी की भी है, महानदी की भी है, नर्मदा की भी है, लेकिन चंबल की नहीं है। सॉरी पूछा था किसकी सहायक नदी है, सॉरी सहायक पूछा ना तो चंबल की। गोदावरी महानदी नर्मदा इन तीनों में से किसी की सहायक नहीं है शिप्रा। शिप्रा सहायक है चंबल की। 31 का ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो अमरकंटक की पठार से जो नहीं निकलती है वो है आपकी 32 का एक गोदावरी। महानदी नर्मदा एवं सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं।
33 का डी हो जाएगा, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं महानदी नर्मदा और सोन। निम्नलिखित में नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं? सो ये करती हैं नर्मदा और ताप्ती। कौन करती हैं? नर्मदा और ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? ऑप्शन बी नर्मदा। निम्नलिखित रिफ्ट वैली जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? 36 का डी हो जाएगा, तापी। तापी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी दो भागों में क्या करती है? बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी डाला था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। क्या हो जाएगा? 38 का गोदावरी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? 39 का ऑप्शन है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अगर बच्चे उद्गम स्थल की बात करेंगे तो उद्गम स्थल इसका कौन सा है? 40 का बी त्र्यंबक गांव, त्र्यंबक पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहावना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो कौन सी है? 42 का बी आपका गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। आप ये सोचो कि पूछा क्या है, ये अब गंगा मत लगाना, पूछा क्या है वो चीज देखो। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। कावेरी नदी गिरती है कहाँ जाकर के? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा 45 का डी। यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी को लेकर के जल विवाद है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा उसकी पवित्रता के कारण कहते हैं और वो है कावेरी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो ये है महाबलेश्वर के समीप कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक है? पंचगंगा और दूध गंगा। 48 का ए कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं या उद्गम होता है? 49 का बच्चे ध्यान रखना है, सही आंसर होगा नर्मदा और सोन। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा? तो विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है सुंदरवन का डेल्टा। किससे? गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ये है सोन नदी का। मानस किस नदी की उप नदी है? मानस ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? भ्रंश द्रोणी। तो आंसर हो जाएगा 56 का ए, यहाँ पर सही आंसर होगा नर्मदा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन करती है? नर्मदा करती है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है कौन सी नदी ने? तो जिसे कहते हैं बिहार का शोक विनाशक नदी कोसी नदी को। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? 59 का आपका सही आंसर होगा बी, दामोदर। कौन है बेटा? दामोदर है। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली से होकर के बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? बताइएगा। तो वो आपकी है घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? अभी बताया भी है आप लोगों को, सतलज का। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के बारे में सही संबंध कौन सा है? सिवाय सभी सही हैं सिवाय एक के। तो वो कौन सा है जो सही नहीं? इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर सभी सही हैं बाकी आपके, लेकिन ऑप्शन बी आपका गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? कृष्णा की सहायक नहीं है। अमरावती। कौन सी नहीं है कृष्णा की? अमरावती। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाट प्रभा किसकी सहायक है? कृष्णा रिवर की है। निम्न में से या इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूनी नदी। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर। तो गंगा की सहायक है सोन, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं? सो डेल्टा का जो निर्माण करती हैं वो आपको ध्यान रखना है 69 का ऑप्शन सी, कावेरी, गंगा और महानदी। नर्मदा एस्चुरी बनाती है, तापी एस्चुरी बनाती है। तो ऑप्शन बी, डी में और ए में क्या है? नर्मदा और तापी है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया है। ऑप्शन डी, देवप्रयाग टिहरी में। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? वेस्ट बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका निर्माण करती हैं। करने वाली दो नदियां कौन सी हैं? यही आपसे पूछा है। ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, तिब्बत। ऑप्शन सी। गोदावरी नदी कहाँ से होकर के बहती है? गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन ए आपका 73 का क्या होगा? सही आंसर होगा। किसी दिन मैप के थ्रू आप लोगों को पूरा यहाँ पर बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो वो है आपकी यमुना। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? 76 का सी, हुगली। हुगली के किनारे जो है कोलकाता बसा है। बेतवा नदी मिलती है, किससे मिलती है बेतवा? यमुना से मिलती है बेतवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है या विख्यात है?
ये है कोशी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के किनारे, नदी के मुख पर है? हुगली। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में आप जानते हैं कि कावेरी, गंगा, यमुना बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, नर्मदा गिरती है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? समुद्र में नहीं बहती है। ऐसी है आपका सी, बनास। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर के मिलती है कहाँ पर? तो वो है आपकी कोशी रिवर। 84 का ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? 85 का सी हो जाएगा, नर्मदा। भारत में यारलुंग जंगपो नदी को, यारलुंग जंगपो या सांगपो नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती या दोनों? तो ए और बी जो आपका ग्रुप है ना, वो बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर डी होगा। लोनी, नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा, ताप्ती ये तो भैया, लोनी तो कच्छ के रण में समाहित होती है ना, और लोनी, नर्मदा और ताप्ती कहाँ जाती है? अरेबियन सी में एस्चुरी का निर्माण करते हैं। मूसी तथा भीमा नदी की सहायक, किसकी सहायक नदियां हैं मूसी और भीमा? कृष्णा की है। किसकी है? कृष्णा की। 88 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 की भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसी जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल दामोदर को कहते हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह जो है कहाँ पर जाकर के समाप्त हो जाती है? अब बंगाल की खाड़ी में। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? वो है सोन। कौन नहीं मिलती है? सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? रुद्रप्रयाग मंदाकिनी के तट पर है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है। तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से सही युग्म का जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। गंगा और पेन गंगा। पेन गंगा मैंने बताया था ना, जल्दी बताओ पेन गंगा किसकी सहायक है? ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है। ऑप्शन डी, तवी। तवी नदी बताई थी, जल्दी बताओ किसकी सहायक? सतलज नदी का उद्गम 97 का डी। इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 98 का सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये आपका सत्य नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ से? कैलाश पर्वतमाला से। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। कौन सी है? माही नदी है। भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भागीरथी? गौमुख से। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है?
बेतवा। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ब्राह्मणी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन ए सही होगा। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? घग्गर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी है। बिहार में बहने, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा भाई, ये चीज याद रखना। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक है? सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? दो पर्वतों के बीच बहने वाली नदी पहले बताया था नर्मदा है, इसके बीच में विंध्याचल और सतपुड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती, ऑप्शन डी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ये बनाती हैं 114 का सी हो जाएगा, काली। कौन बनाती हैं? काली बनाती है। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी, हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं। ये यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? किसकी? ब्रह्मपुत्र। बच्चे 116 आपको ध्यान रखना है, दिबांग, कामेंग और लोहित तीनों ही हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? यमुना का। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? केन यमुना की। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम तीस्ता है। कौन सी है? तीस्ता नदी है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण। किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि रेवेनस के लिए विख्यात है? आंसर हो जाएगा सी, चंबल है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी का। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? उस नदी का नाम आप जानते हैं अच्छे से, ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? महानंदा की। व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? 124 का ऑप्शन बी, सतलज। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन बी, सिपकिला। कौन सा है? सिपकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? बांग्लादेश। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? तो वो नहीं है वैतरणी। कौन सी नहीं है? वैतरणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतवा नदी निकलती है कहाँ से? बेतवा नदी कहाँ से निकलती है?
विंध्य पहाड़ियों से। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपका क्या है, उत्तरी अक्षांश है, जो कि इसे कर्क रेखा हम कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है और ये आपका माही नदी जो है ना, मध्य प्रदेश में ही से 2 बार काटती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और दूसरा चीज जो आपकी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा है, वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर, किस राज्य में काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से क्या करना है? व्यवस्थित करना है। आपको पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम यहाँ पर व्यवस्थित करना है। सबसे पहले है चंबल, चंबल के बाद है सिंध, सिंध के बाद है बेतवा और बेतवा के बाद है कीर। तो ये इनका पश्चिम से पूर्व क्रम है और ऐसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। बच्चे ये आपका नदी तंत्र से संबंधित, भारत का जो नदी तंत्र है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ फीडबैक बताइए। और मुझे ये बताना है आप लोगों को कि जो नर्मदा नदी है वो किन 2 पर्वतों के बीच में स्थित है या वहाँ से होकर के बहती है। और रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी से होकर के कौन सी 2 नदियाँ बहती हैं, उसका आंसर भी आप कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं शाम को उत्तराखंड के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। अभी मैं भी रिदम में आ चुकी हूँ, जुकाम भी ठीक होने को जा रहा है, तो करते हैं अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।